अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने आपको बताना है टॉक्सिक मस्टाइटिस के बारे में, जहरीले साड़ू के बारे में कि अगर ये आ जाए तो इसमें जानवर की जान भी चली जाती है। इस किस्म का साड़ू है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे छोटे फार्मर हैं जिन्होंने देसी जानवर रखे हैं क्रॉस में, वो तो कुछ हद तक बच जाते हैं। लेकिन अगर हम अगर प्योर जानवरों की बात करें, अगर उनमें ये इशू आ जाए तो उनकी कन्फर्म वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही ना होने के बराबर है। देखें, सबसे पहले इसमें जो ये टॉक्सिक मस्टाइटस है, इसको जहरीला साड़ू भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि टेम्परेचर एनिमल का राइज करेगा। 104 पे आपको टेम्परेचर मिलेगा, 104.5 पे आपको टेम्परेचर मिलेगा। फिर ये एनिमल डायरिया में भी जा सकता है, जिससे बाद में आपको टेम्परेचर डाउन भी मिल सकता है। डाउन मीन्स कि आपको 100 पे टेम्परेचर मिलेगा एनिमल का, या 99 पे भी आपको टेम्परेचर मिल सकता है। तो देखें, आपने ये सबसे पहले तो आपने टेम्परेचर चेक करना है। और दूसरा जो इसमें ये होता है कि एनिमल भी डल सा हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, एनिमल के कान नीचे लटक जाते हैं, बॉडी में वो वाली एक्टिवनेस नहीं रहती, जानवर सुस्त हो जाता है। और साथ में जो हैवाना है उसके हमने मतलब इस तरह होता है कि आज चुवाई कर दी जानवर की, कल जानवर को देखते हैं तो उसके हवाना जो थन है उनका साइज बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उसमें जो दूध है वो पानी की तरह आने लग जाता है। हैवाना भी सूज गया, थन भी सूज गया, और साथ में जो दूध था वो भी पानी की तरह आने लग गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद जब एनिमल को हो सकता है डायरिया भी लगे। डायरिया में तो चांसेस हैं कि टेम्परेचर एनिमल का कुछ ड्यूरेशन के बाद, कुछ अरसे के बाद टेम्परेचर मज़ीद कम हो सकता है। तो मेरे फार्मर हज़रात, आपने ये करना है कि जब आपको ये वाला केस मिले, इसमें इवन के जानवर को जब ये वाला मस्टाइटस होता है तो जानवर डाउनर में चला जाता है। डाउनर का मतलब है कि एनिमल खड़ा ही नहीं हो पाता, एनिमल बिल्कुल बैठ जाता है। तो कुछ और भी कंडीशन है जिनमें जानवर बैठ जाता है, तो उसकी जो साइन सिम्टम है वो डिफरेंट है, और उनकी जो हिस्ट्री है वो भी डिफरेंट ही होगी। तो अब ये वाली चीज़ें आपको मिलेंगी कि चड्डा भी सूज गया, थन भी सूज गया, पानी की तरह दूध आ रहा है। तो आपने जब आपको डायग्नोज हो जाए तो आपने लेट नहीं करना, आपने फ़ौरन से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। फ़ौरन से आपने जो एक डॉक्टर हजरात है आपने उनसे रब्ता करना है। तो इसकी ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले, अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में आप जो ये लिंकोस्पायरा है या लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये आपने जानवर को देनी है। ये कितनी देनी है, ये आपने कोई 30 ml या 35 ml के करीब आपने गोश्त में ये एंटीबायोटिक दे देनी है। दूसरा आपने ये करना है कि ये एंटीबायोटिक का जो कोर्स है ये 5 से 6 दिन तक चलेगा। और जो दूसरा साथ में आपने जो हम ट्यूब्स चढ़ाते हैं थनों में, ये सील मास्ट के नाम से एक ट्यूब आ रही है, आपने वो चढ़ानी है दिन में 3 मरतबा। 3 से 4 दिन आपने ट्यूब चढ़ानी है। और साथ में देखें, ट्यूब्स के अलावा अगर हम बात करें एनसेड की, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आपने जो बुखार उतारने वाला इंजेक्शन है लॉक्सन लगा लें आप। और भी इंजेक्शन है, आप वो भी जानवर को लगाएंगे 2 दिन। तो वो टेम्परेचर आप नोट करते रहेंगे, जिस हिसाब से सुबह शाम आपने 2 दिन लगाना है। फिर टेम्परेचर में अगर उतार चढ़ाव है तो फिर आपने उस हिसाब से सेट करना है इस चीज़ को। साथ में आपने जानवर की करनी है फ्लूइड थेरेपी। देखें, हमारे यहाँ एक मिथ पाई जाती है कि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे यहाँ फील्ड में जो अक्सर हैं वो वेटरनरी असिस्टेंट हैं, तो वो एक ड्रिप लगा देते हैं। देखें, अगर आपका जानवर 500 kg का है या 600 kg का है तो उसको 17 से 18 ड्रिप्स लाजमी आपने देनी है सुबह शाम। तो ड्रिप्स आप नॉर्मल सलाइन की यूज़ कर सकते हैं, रिंगर लैक्टेट की यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप्स में ये होगा कि जो ये टॉक्सिक मेट्राइटिस का जो बैक्टीरिया है जो तो अपना टॉक्सिन बना रहे हैं, जहरीलापन खारिज कर रहे हैं, तो जितनी हम फ्लूइड थेरेपी करेंगे उतना ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन होगी।
तो जितना ज़्यादा यूरिन की प्रोडक्शन होगी तो वो जो टॉक्सिन होंगे जो बन रहे थे वो ब्लड में जाएंगे, तो वहाँ से वो फिर यूरिन के थ्रू खारिज हो जाएंगे मैक्सिमम। तो इसके बाद अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है फिर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो फिर आपने डेक्सा का इस्तेमाल लाजमी करना है। डेक्सा भी आपने 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है। और ये 15 ml आप यूज़ करें। आइए सुबह शाम आप डेक्सा का भी इस्तेमाल करें। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो फिर अगर आप यूज़ करेंगे तो जानवर बच्चा फेंक देगा। साथ में आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने, अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो फिर भी आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आपने ऑक्सीटोसिन लगा देना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ना हर 2 घंटे के इंटरवल पे अपने जानवर के जो थनों में दूध है उसकी चुआई करते रहना है, दूध निकालते रहना है, दूध निकालते रहना है हर 2 घंटे के बाद। तो ट्रीटमेंट मैंने बताई है इसको भी कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके जो रिजल्ट हैं वो 80% तक रिकवरी के चांसेस हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे एनिमल को पकड़ते हैं, उसके ये सारे प्रोटोकॉल और ये मैंने बताया आप डायग्नोस करते हैं तो आप जानवर की जो हेल्थ है वो बचा सकते हैं। देखिए इसमें ये होता है कि अगर इस कंडीशन में आपका जानवर आ गया है तो अगर वो 20 लीटर दूध दे रहा तो नो डाउट जब वो इस पोजीशन से निकलेगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है कि 14 लीटर रहे, 15 लीटर रहे। लेकिन ये है कि अगर उसकी जान बच जाती है तो जो नेक्स्ट लैक्टेशन में वो जो उसके हवाने की जो एक डिस्टर्बेंस आई थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी और अपना दूध भी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लैक्टेशन में पूरा कर जाएगा। तो ये था एक टॉपिक जो बहुत ही इंतहाई अहम था। तो मैंने कहा इसके हवाले से जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनको थोड़ा बताया जाए, उनको गाइडलाइन दी जाए, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम जो उनके लॉसेस हैं उनसे वो बच सकें।